हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रूफ एंड बियॉन्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3। ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमको पहले दोनों तरीके से ये जो समीकरण आपके दिए गए हैं इनको हमको दोनों तरीके से हल करना है। कौन कौन से तरीके से? एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि असली एक्सरसाइजेज में देख चुके हैं कि इसको कैसे किया जाता है, तो आप देखते हैं पहले सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन का नाम ही आपको समझ आ रहा है, विलोपन मतलब विलोप कर देना है, एक को गायब कर देना है, तब दूसरे की वैल्यू आ जाएगी अपने मन से। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, x + y = 5 और दिया हुआ है 2x - 3y = 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको पहली समीकरण कर लेंगे, इसको दूसरी इक्वेशन कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको कौन से तरीके से लगाना है, विलोपन विधि। विलोपन विधि को करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि इसमें जो चर यूज किया गया है उसका जो गुणांक है वो बराबर करना होता है। कोई भी आप कर रहे हैं, दो चर यूज हुए हैं x और y, इसमें से किसी का भी गुणांक आप इक्वल कर लीजिए। जैसे कि इसका 3 है तो अगर यहाँ पर भी 3 होता तब उसको हम कर सकते थे। यहाँ पर x के साथ में 2 है, यहाँ भी x के साथ में 2 होता है तो फिर कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक चर का जो गुणांक है वो इक्वल करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए यहाँ पर 2 है, इसके गुणांक जिसे हमको x वाला बराबर करना होता है, ठीक है, या y वाला बराबर करना है, तो हमको देखना उसके पहले उसके गुणांक क्या है। उसके गुणांक में है 3, तो 3 से पहली समीकरण को गुणा कर देंगे और यहाँ y के गुणांक में अगर कुछ होता तो उसको दूसरी समीकरण में गुणा कर देते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x के साथ में 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो हमको क्या करना है, सीधे ही इसमें हमको 2 का गुणा कर देना, तो x वाला देखिए बराबर हो जाएगा। अब जो भी करेंगे आप पूरे में बराबर ही करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। अभी ज़रूरी नहीं आप लिखें, आप इसको सामने से ऐसे लिख कर भी दिखा सकते हैं, तब भी वो सही हो जाता है। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा कर देंगे, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 को x में करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को y में करेंगे 2y हो जाएगा, 5 को 2 में करेंगे हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये दूसरा समीकरण आपका यही लिखा हुआ था। अब देखिए इसमें x वाला बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब जब ये बराबर हो गया है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए हमको ध्यान देना है कि ये दोनों प्लस का है, अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इक्वल करने के बाद इसको विलोपित करना है, काटना है। काटने के लिए आप क्या करेंगे, घटाने पर। अब देखिए अगर इसको घटाएंगे तो घटाने पर आपको पता है कि चिन्ह जो है वो बदल जाते हैं। यहाँ प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, और ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब देखिए जितना प्लस का उतना माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए विलोपित हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको देखिए 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 5y = 10 से 4 जाएगा, हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाए, 5 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में 6/5। यहाँ से निकल गया y का मान। ठीक है, अब ये y का मान क्या करेंगे, उठा करके आप किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। इसमें ये नहीं देखना होता है कि पहले में रखेंगे दूसरे में, जिसमें आपको आसानी पड़ रही है उसी में रख दीजिए। ये y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। x + y का मान है 6/5 = 5। ये देखिए x की वैल्यू हमने रख दिया, x को भी रखा हुआ है वैसे, y की वैल्यू हमने रख दिया 6/5, अभी यहाँ आया था = 5। अब इसको उधर ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। x = 5, ये उधर प्लस का उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम लेकर के और सॉल्व कर लेते हैं, बस हो जाएगा। यहाँ देखिए 1, इसको 5 बनाने के लिए 5 से यहाँ 5 से यहाँ, तो ये हो जाएगा 25 - 6। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 25 से 6 जाएगा तो बचेगा 19/5। ये हो जाएगा x का मान। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। तो ये जो तरीका था ये है विलोपन विधि। अब इसके बाद हमको करना है प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर आप लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी विधि को शुरू करते हैं। पहले भी आप इसको कर चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब वही दो समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। ये पहला है और ये दूसरा है। इसको करते हैं, क्या करते थे, इसमें किसी एक समीकरण से वैल्यू निकालते थे,
मान लीजिए समीकरण 1 से एक्स वाई को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा क्या 5 माइनस वाई। ठीक है, अब ये एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको उसमें रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2x का मान है 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, गुणा करो 2 25 10 माइनस 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4 10। इसको जोड़ो को दोनों को जोड़ देंगे, माइनस का 3 और 2 5y इक्वल टू 4। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेज देते हैं। देखिए 10 4 इधर आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 5y उधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा। 10 से 4 जाएगा, बचेगा 6 इक्वल टू 5y। ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 6/5। ठीक है, इक्वल टू y। तो यहाँ से देखिए y का मान आ गया आपका 6/5y। अब वही सेम प्रोसीजर क्या करते थे, y का मान समीकरण 3 में अब रख दीजिए। 3 में जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 3 मान लीजिए, अभी 3 नहीं लिखा था, इसको 3 कर लीजिए। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू कितना 6/5। यहाँ देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा 5 एलसीएम। तो x इक्वल टू 25 से 6 जाएगा, बचेगा 19/अपॉन में 5। ये हो गए आपके आंसर। तो यहाँ से x और y के जो आंसर निकले हैं, x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5। ये है इसके आंसर। अब भाई इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। क्या करना है, पहले हमको विलोपन विधि, क्वेश्चन में पहले विलोपन लिखा हुआ है तो विलोपन विधि करना है हमको। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर कैसे करना है हमको, पहले चाहे x को आप बराबर कर लीजिए, चाहे y को आप बराबर कर लीजिए, आपको जो सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे ये एक हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए अगर आपको x बराबर करना है x भी कर सकते हैं, y बराबर करना है y भी आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इससे। उसमें हमने शायद x बराबर किया था, तो इस वाले क्वेश्चन में हम y को बराबर कर लेते हैं। क्या करना है हमको, यहाँ देखिए अगर 2 और 4 एक ही पहाड़ में आने वाले हैं, जैसे हमको पता है कि इस 2 को 2 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो हमको क्या करना है, अपने पास से कुछ नहीं करना, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, बस बराबर हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पहली वाली एक्सरसाइज पहली वाली समीकरण ऐसे ही लिखी रहेंगे, लिखे रहने देंगे। 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, 2 को इसको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4x माइनस का 2 दूना 4y इक्वल टू 2 दूना 4। अब देखिए ये वाला दोनों पार्ट बराबर हो गया, एक प्लस का एक माइनस का। इसका मतलब अगर हम जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर देखो 4 और 3 हो जाएगा 7x, ये देखिए प्लस और माइनस जुड़ करके 0 हो जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का, और 10 और 4 जोड़ करके 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू ये 14 और ये गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, 7 एकम 7 दूनी 14, तो x इक्वल टू 2। यहाँ से x का मान निकल गया। अब x का मान निकाल करके आप चाहे पहली में या दूसरी में किसी में भी रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा। इधर कर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखिए 3x का मान है 2 प्लस का 4y इक्वल टू 10, 3 दूनी हो जाता है 6 प्लस का 4y इक्वल टू 10। इसको उधर भेज देते हैं। देखिए 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 10 से 6 जाएगा, बचेगा 4, तो y का मान 4 और ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 4 एकम 4 एकम, तो y इक्वल टू 1। ये हो जाएगा y का मान। तो यहाँ से x और y निकल गया। तो ये कौन सा तरीका है, विलोपन विधि। सबसे आसान तरीका आपका यही होता है, विलोपन विधि। इसके अतिरिक्त आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, जिसको वो आसान लगता है वो वाला कर सकता है। अब देखिए दूसरी विधि हमको इसमें करनी है, दूसरी विधि करते हैं, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। देखिए वही इक्वेशन आपको दिया गया है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और दूसरा लिखा हुआ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको आप दूसरा कर लीजिए, इसको पहला कर लीजिए। तो आप चाहे 2 से वैल्यू निकाल दीजिए किसी
चर की चाहे एक से वैल्यू निकाल दीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण एक से कर लेते हैं। एक से देखिए 3x, अब देखिए उसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 10 उधर पहले से, ये उधर जाके माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। ठीक है, इसको कर लीजिए आप समीकरण 3। ये वैल्यू उठा करके आप दूसरे समीकरण में रख देते हैं। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। ये देखिए हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, ये अपने वैल्यू रख दी। गुणा कर लेते हैं, 2 को 10 से गुणा करेंगे, 10 दूना हो जाएगा 20 माइनस का 4 दूनी 8y अपॉन 3 माइनस का 2y इक्वल टू 2। ठीक है, अब इन दोनों में एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम देखिए यहाँ पर 1 है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस का 3 दूनी 6y इक्वल टू 2। इधर देखिए ये भाग में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 20, देखिए 8 माइनस का 6 माइनस का, तो माइनस 8 6 14 इक्वल टू 3 भाग में, इधर जाएगा गुणे में, 3 दूनी 6। अब देखिए y की वैल्यू हमको निकालनी है, इधर वो माइनस का है तो उसको हम उधर भेज देंगे, इसको ले आएंगे। इधर देखिए 20 पहले से है, 6 उधर से इधर आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये 14 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 14y। अब ध्यान से देखिए 20 से 6 जाएगा, बचेगा 14 इक्वल टू 14y। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 14/14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। अब देखिए एक कम, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। यहाँ से हमको पता चल गया y का मान। अब जब y का मान निकल गया तो तीसरे में आप रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में आप रख दीजिए, रख देते हैं। देखिए x, देखिए क्या था समीकरण 3, x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई का मान है 1 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 अपॉन 3, तो x इक्वल टू 10 से 4 जाएगा 6 अपॉन 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। यही वैल्यू आपने विलोपन विधि में भी निकाली थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहले का सेकंड पार्ट। ये आपको दिया हुआ इसका तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस का 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। देखिए ये एकदम जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करते थे उस तरीके का इक्वेशन नहीं दिया गया, तो इसको हम पहले उस तरीके का बना देते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, 3x माइनस का 5y, 4 को उधर भेज देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, इसको भी सही कर लेते हैं। देखिए 9x, 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा इक्वल टू 7। अब देखिए ये आपका पहला हो जाएगा समीकरण, ये दूसरा। अब देखिए ये समीकरण बन गया उस तरीके से। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वही सेम चीज़ हमको ध्यान देना है। चाहे हम x वाला, पहले हमको निकालना है विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं इसको, x वाला बराबर कर दें या फिर हम y वाला बराबर कर दें। ठीक है, तो आप चाहें तो y वाला बराबर कर लीजिए या x वाला बराबर कर लीजिए। ठीक है, x वाला देखिए करना आसान है, इसमें तरीका वही रहना है, इसके कोफिशिएंट इसके गुणांक से दूसरी समीकरण को गुणा और इसके गुणांक से पहली समीकरण को गुणा, या ऐसा कोई नंबर जो एक ही बार में गुणा करने से, जैसे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो हमको पता है इसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 9 बन जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस समीकरण को सिर्फ 3 से गुणा कर दीजिए, तब भी इस 9 के बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये होता है, जैसे हम मान लीजिए y को बराबर करना है, तो यहाँ पर हम y को बराबर कर लेते हैं। देखते हैं, जैसे इसका गुणांक था 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और इसका यहाँ पर y का गुणांक है 5, इस समीकरण को हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहाँ 2 को यहाँ से गुणा करो, 2 3 6x माइनस का 2 को 5 से करेंगे 10y इक्वल टू 4 को 2 से करेंगे 8। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 9 45x, फिर 5 को 2 से करेंगे माइनस का 5 दूनी 10y इक्वल टू 5 को 7 से करेंगे 5 7 35। अब देखिए बराबर हो गया y वाला y का गुणांक। अब देखिए दोनों माइनस के चिन्ह हैं, जोड़ने पर माइनस का 20 हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, घटाने पर, काटने के लिए एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस का 45 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 39।
एक्स, ठीक है। 45 से 6 जाएगा माइनस का 39x इक्वल टू 35 से अगर 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा 27 माइनस का, देखिए तो यहाँ से x का मान अगर हमको निकालना होगा तो ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, माइनस का 27 अपॉन माइनस का 39, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 27/39। अभी देखिए 3 से कट रहा है तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 9 27, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 9/13। अब देखिए यहाँ से जो x का मान निकला है उसको आप किसी समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। देखिए 3x का मान है 9/13 माइनस का 5y, ये देखिए इक्वल टू 4। इसको गुणा कर लेंगे, 9 तिया 27/13 माइनस 5y इक्वल टू 4। इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 27/13 माइनस 4 इक्वल टू 5y, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, इसको 13 बनाने के लिए यहाँ से भी 13, यहाँ भी 13, क्या करेंगे अब देखिए ये हो जाएगा 13, यहाँ 27 पहले से ही 13 था, माइनस 13 चौको 52 इक्वल टू y, ठीक है। आगे कर लेते हैं, 52 से 27 जाएगा, बचेगा कितना, देखिए 12 से 7 जाएगा 5 बचेगा, और 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, 25 वो भी माइनस का अपॉन 13 इक्वल टू y। तो यहाँ से ये निकल गया y का मान। तो इस तरीके से x और y दोनों के मान आप निकाल सकते हैं विलोपन विधि से। यहाँ देखिए 5 इसके गुणे में भी था, तो इसको क्या करेंगे इधर भाग में ले जाएंगे, 5 एकम 5 इससे कट जाएगा, 5 पचे 25, तो यहाँ से y का मान हो जाएगा -5/13। ये होगा आपका फाइनल आंसर, वहाँ पर 5 छूट गया था। अब इसके बाद इसको हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखिए एक्सरसाइज, आप वो इक्वेशन आपकी दोनों बनी हुई पहले से ही है, तो हम सिर्फ बनी बनाई वाली इक्वेशन नोट करते हैं। 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये पहला, और दूसरा है ये, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तरीका वही रहना है आपका, किसी एक से वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देना आपको। यहाँ से मान लीजिए x की वैल्यू निकाल देते हैं समीकरण 1 से, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4 उधर पहले से 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5y, ठीक है। यहाँ से देखिए x के गुणे में 3 है तो इधर जाएगा तो वो भाग में जाएगा, ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके दूसरे समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। 9x का मान है कितना, ये देखिए x का मान इसमें रख देते हैं, 4 प्लस का 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। इसको इससे गुणा करेंगे, 3 चौको 12 प्लस का 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15y माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब देखिए इसको उधर भेज देते हैं, यहाँ से देखिए 15 से 2 जाएगा 13y इक्वल टू 7 उधर है, इसको उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा 12। देखिए 13y, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5, 7 5 12 होता है। अब 13 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो -5/13, यहाँ से ये आ जाएगा y का मान, ठीक है। अब ये y का मान उठा के तीसरी समीकरण में रख देंगे आप, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे। देखिए x इक्वल टू 4 प्लस का 5 गुणे -5/13 अपॉन 3, सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू, देखिए इसको हो जाएगा 4 और ये प्लस माइनस माइनस, 5 गुणा 5 होता है 25/13, ठीक है, अपॉन 3।
इन दोनों में पहले एलसीएम कर लेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। x इक्वल टू दोनों का एलसीएम अगर हो जाएगा 13, इसको 13 बनाने के लिए यहाँ एक है 13 गुणा करना पड़ेगा, 13 से यहाँ 13 चौको हो जाएगा 52 माइनस 25/3, ये वाला ये 3 लिखा हुआ है। x इक्वल टू 52 से 25 जाएगा 27/13, और ये देखिए ये इसके साथ में गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 9 27, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 9/13। ठीक है, तो यहाँ से ये x और y दोनों का मान निकल गया। तो यहाँ से x का क्या माना है, x इक्वल टू है 9/13 और y यहाँ से आया माइनस का 5/13। ये है आपका आंसर। ये दिया हुआ है आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले हमको थोड़ा सा सॉल्व करके सही तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। देखिए इन दोनों को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस का, अब देखिए 2 को 2 से करेंगे 4y इक्वल टू ये -1। ये देखिए इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो देखिए इसको 3x प्लस का 4y इक्वल टू 6 कम 6, ये आपका पहला समीकरण बन गया। इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है, इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो एलसीएम देखिए इसका 3 हो जाएगा। 3 को x से करेंगे 3x माइनस का y इक्वल टू 3, इस 3 को उधर जाके गुणा कर देंगे तो ये बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे 9, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहले हम करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है हमको बराबर, अभी ध्यान से देखेंगे आप, इसमें बराबर करने की जरूरत ही नहीं। एलसीएम लेने के बाद देखिए एक्स वाला और एक्स वाला दोनों बराबर ही हैं, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना। 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6, और ये देखिए लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए दोनों बराबर और दोनों ही प्लस साइन में है, तो क्या करेंगे घटा देंगे। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। जब चिन्ह बदल जाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। ये देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 4 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 5y इक्वल टू ये माइनस का 6 माइनस का 9, 9 और 6 माइनस का 15। तो y का मान अगर यहाँ से निकाल देंगे 5 गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में -15/5 एकम 5 3 15, तो y इक्वल टू -3। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 एकम 5 3 15, एक स्टेप आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने अच्छे तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप स्टेप इसमें थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा, आपका पेपर में टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकल गया। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रख दें, 2 में रखने पर रख दीजिए। देखिए 3x माइनस वाई का मान है -3 इक्वल टू 9। ये देखिए 3x माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 3 इक्वल टू 9, इसको उधर भेज देंगे तो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 9 से 3 जाएगा 6, ये 3 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो x इक्वल टू 6/3, 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ से x का मान आ गया 2। तो इस तरह से x और y दोनों का मान निकल गया। ये हो गया विलोपन विधि। अब हमको दूसरी विधि करनी है, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि। देखिए इक्वेशन आपकी लिखी हुई है पहले से, उसको हम जो सही हमने कर लिया था उसको, तो सही वाली इक्वेशन ही लिखते, बार बार उसको आप नहीं करेंगे। 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6, ये पहला। दूसरा लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये दूसरा। अब इसको आप देखिए, यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से वैल्यू निकालिए, आपकी वैल्यू कहीं से निकलना ही है, चाहे x की निकालिए चाहे y की। आप ध्यान देंगे कि जहाँ पर आपको काटना पीटना कम पड़े इसमें, ठीक है, तो आप समीकरण 2 से कर लेते हैं। इस बार हम 2 से करके देखते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। देखिए ये y को उधर भेज देंगे और 9 इधर ले आएंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू y उधर जाके प्लस हो जाएगा। देखिए एक ही लाइन में आ गया इसका,
y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू उठाकर 1 में रख दीजिए। 2 से आपने निकाला, इसको आप 3 कर लीजिए। यहाँ से लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 से आपने निकाला था, 1 में आप रख दीजिए। देखिए 3x प्लस का 4y का मान है, y का मान निकला हुआ ये 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। इसको गुणा कर लीजिए। 3x प्लस का 4 3 12x और 4 9 36। देखिए प्लस माइनस माइनस 9 चौको 36 इक्वल टू -6। इसको उधर भेज देते हैं। 12 और 3 हो जाएगा 15x, 36 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 36। 36 -6 पहले से उधर था। 15x इक्वल टू 36 से 6 जाएगा, हो जाएगा 30। अब देखिए चाहे तो यहाँ भी काट सकते हैं, 15 एकम 15 दूना 30। तो यहाँ से x का मान कितना 2। ये आप चाहें तो वही, ये गुणा में था, इधर भाग में जाकर उसके बाद इसको आप डिवाइड करिए, आंसर आपका वही आना। अब देखिए यहाँ से x का मान आ गया, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, इस पर 3 में। देखिए 3x का मान है 2 माइनस 9 इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 9 इक्वल टू वाई। अब देखिए 9 से 6 जाएगा तो माइनस का 3 इक्वल टू वाई। ये देखिए वाई का मान निकल गया। इस तरीके से x और y के आपके मान क्या आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू -3 आ गया। इस तरीके से आपका 3.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।